एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सके। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है, तो जो बातें जो सिचुएशन रेजोनेट करे उसे रखिएगा। जो सिचुएशन आपको लगे कि नहीं ये मेरी एनर्जी नहीं है उसे जाने देना, वो किसी और की एनर्जी हो सकती है। अपने बारे में पर्सनली जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे बुकिंग कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर अबाउट में और डिस्क्रिप्शन में दिया होता है। शुरू करते हैं, देखते हैं किस एनर्जी में है आपके पर्सन। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। 5 कार्ड कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जी, किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं इस वक्त। Hangman, then we have Justice with Magician, and then we have Tower, डेथ। टावर एंड डेथ दोनों आ गया है विद स्ट्रेंथ। ओके, आज की एनर्जी थोड़ी हैवी है। एनर्जी हैवी है इन द सेंस इट्स अ वार्निंग एनर्जी। वार्निंग एनर्जी अभी हम क्लैरिफाई करेंगे, ये वार्निंग थर्ड पार्टी के लिए है कि आपके लिए, क्योंकि अगर थर्ड पार्टी एंड हो रही है या थर्ड पार्टी से चीज़ें ख़राब हो रही हैं कहीं ना कहीं आपको लेकर, तो डेफिनेटली मीन्स कि आपके पर्सन आपके फेवर में है। और अगर एनर्जी क्लैरिफिकेशंस में कुछ वार्निंग निकल कर आती है तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो क्लैरिफाई करेंगे ईच एंड एवरी कार्ड को। वैसे एनर्जी इंटेंस है, हैवी है, आपके पर्सन के लिए डेफिनेटली हैवी है। साइन की बात करें सो वी हैव कैप्रिकॉन, लियो, स्कॉर्पियो, लिब्रा, पाइसेस, ठीक है। आपके पर्सन का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। हिंदी में बोले तो मीन राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि, तुला राशि, ठीक है। ऐसा लग रहा है मेजर अरकाना से जैसे आपके पर्सन 24 घंटे इस बात पर अटक गई है उनकी सुई कि मेरे से बहुत गलती हुई है और मुझे अब अपनी गलतियों को सुधारना है, मुझे जस्टिस देना है, जस्टिस करना है। मैं गलत नहीं करना चाहता या नहीं करना चाहती। कहीं ना कहीं नहीं रियलाइज़ हो रहा है कि आपकी कोई गलती थी ही नहीं इस पूरे रिलेशनशिप में। जब से आप दोनों मिले हैं तब से लेकर अभी तक आपकी कहीं भी कोई भी गलती नहीं थी। आप बिना गलती के सज़ा पा रहे हैं। आपने इन्हें प्रेम भी दिया, आपने इनकी रिस्पेक्ट भी की, आपने तन मन धन से इनको अपना माना और दुख भी आप ही झेल रहे हैं, पीड़ा भी आप ही झेल रहे हैं, सफरिंग आप ही की है। कहीं ना कहीं ये अपने आप को दोषी मान रहे हैं और क्योंकि ये अपने आप को दोषी मान रहे हैं ये चाहते हैं कि वो सिचुएशन जो आप दोनों के बीच में है या तो वो समझे इनको और या तो फिर कट ऑफ हो। ये प्रॉब्लम है। सो लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। सबसे पहला कार्ड आज हैंगमैन का है। क्या ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपके पर्सन? अरे बाप रे, ये तो बहुत ही ज़्यादा हैं। लेट्स चेक कि क्या है। सबसे पहले हम ये देखेंगे। यस, बिल्कुल ओवर थिंकिंग की एनर्जी है और ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, मेजर अरकाना से हैंगमैन के बाद जस्टिस आया है और हैंगमैन को दूसरे डेक से जस्टिस ने क्लैरिफाई किया है। सेम कार्ड, जस्टिस की एनर्जी। और कहीं ना कहीं आपके पर्सन अवेयर है, आपके पर्सन सबकॉन्शियस माइंड से डिसीजन को लेकर बहुत श्योर है और आपको लेकर पॉजिटिव भी हैं। जैसे होता है ना कि आपको कोई कष्ट ना हो, आपको खो न दें।
साइलेंट है, साइलेंट जोन की एनर्जी है, मून की एनर्जी है विद द मास्टर। कहीं ना कहीं जो इनका सबकॉन्शियस माइंड इनको एनर्जी सेंड कर रहा है ये उसको पिक कर पा रहे हैं। देखिए, जब हम बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट में आते हैं तभी हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को सुन पाते हैं, वरना कई बार हम ड्रीम स्टेट में अपने सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होते हैं। तो ये इस टाइम पीरियड में अपने सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड है, रिसेप्टिव है, ये रिसीव कर पा रहे हैं एनर्जी। और जस्टिस के बाद मजिशियन आया है, वी हैव गॉट मजिशियन। आपके पर्सन बहुत सोच समझकर, बहुत कामली जो डिसीजन ले रहे हैं वो कंपेयर करके, बहुत सब्र रखा इन्होंने, बहुत समय वेट किया और अब ये अपनी इंट्यूशन की सुनकर कंप्लीशन का निर्णय ले रहे हैं। ये एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है ओनली फॉर हैंगमैन। तो हैंगमैन की जो एनर्जी है ये सैक्रिफाइसिंग एनर्जी है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये रियलाइज़ हो रहा है, इनका इंट्यूशन इनको ये गाइडेंस दे रहा है कि तुमने बहुत सैक्रिफाइसेस कर लिए, तुमने बहुत इंतज़ार कर लिया, अब बस हो गया, अब वो करो जो तुम्हारा दिल करे, मस्त रहो एकदम। जस्टिस को क्लैरिफाई किया है मोरालिटी विद टोटलिटी। कहीं ना कहीं इनको ऐसी गाइडेंस, ये अपने आप को इस सिचुएशन में डाल रहे हैं कि जो भी लोग चैलेंजेस ला रहे हैं इनकी लाइफ में या इनकी लव लाइफ में, इनकी गाइडेंस ये है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ उस व्यक्ति को चुने जो इनके दिल पर राज कर रहा है। इस वक्त इनको इंटेंसिटी से अपने लिए स्टैंड लेना है, इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लेना है। क्या ये ले पाएंगे? बिल्कुल ले पाएंगे। वी हैव गॉट सेलिब्रेशन। तो 100% आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड लेने वाले हैं। टावर को क्लैरिफाई किया है आइसोलेशन ने। 3 ऑफ सोर्ड्स, हर्ट, पेन, सफरिंग, इसलिए टावर आया है। और डेथ क्यों आया है? डेथ को क्लैरिफाई किया है पास्ट लाइफ्स ने। कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है ना इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा साइलेंट जोन में है। पास्ट लाइफ्स को लेकर जो भी कार्मिक सिचुएशंस है, पावरफुली उन सिचुएशंस को एंड करने की एनर्जी है। इसीलिए देखिए, डेथ के बाद स्ट्रेंथ है और डेथ को स्ट्रेंथ ने क्लैरिफाई किया है। एग्जैक्टली पूरी एनर्जी जो है 1 by 1 सिमिलर निकल कर आ रही है। स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई किया है सूर्य ने और इसके नीचे है हाई प्रीस्टेस। कहीं ना कहीं आपके पर्सन और आपके बीच में फैमिली का बहुत बड़ा रोल है। कास्ट अलग है, कल्चर अलग है, ट्रेडिशंस अलग है, फैमिली नहीं मान रही, बट ये चीज़ें चेंज होने वाली हैं। आपके पर्सन इस ट्रैप्ड सिचुएशन से बाहर निकलकर आपको एक सॉलिड कमिटमेंट देने की वाइब्स में है। सो बहुत सारे लोग जो ये रीडिंग देख रहे होंगे, जब भी आपके सामने ये रीडिंग आएगी, आपके पर्सन की एनर्जी हैवी रहेगी उस दिन। सो अगर आप कांटेक्ट में हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बहुत उखड़ कर अगर आपके पर्सन बात करते हैं या कम बात करते हैं, साइलेंट जोन में रहते हैं, उनको उनकी स्पेस दे देना, इंटरफेयर मत करना, ठीक है? क्योंकि मूड ख़राब रहेगा तो वो कुछ बोल देंगे, आप कुछ जवाब दे दोगे। ट्रू फीलिंग्स राइट नाउ, आपको लेकर आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स। We have wedding, children, engagement, let your friends help you, it's safe for you to love yourself first, and reconciliation। देखिए, सबसे पहले तो अगर आपके पर्सन की फीलिंग्स की बात करें तो अगर आप मैरिड हैं या वो मैरिड हैं अलग अलग पर्सन से, अगर आप दोनों अलग अलग पार्टनर से मैरिड हैं, मींस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर आप में से किसी का है, किसी के बच्चे हैं ऑलरेडी, कहीं ना कहीं तो आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि ये आपके साथ रिकंसाइल करना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले इनकी फीलिंग्स में है कि तुम सबसे पहले खुद से प्रेम करो। हो सकता है कि आप एक ऐसी टॉक्सिक सिचुएशन में रह रहे हो। देखिए,
ऑब्वियसली अगर किसी का विवाह हुआ है और वो उसके बावजूद कहीं और अफेयर कर रहा है या कर रही है, तो कहीं ना कहीं वो अपनी मैरिड लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं है। या तो उसको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, या तो वो कंपेटिबिलिटी फील नहीं कर पा रहा है या नहीं कर पा रही है, या तो उसको ऐसा लग रहा है कि यार मेरे मैरिड लाइफ में तो कोई सुख ही नहीं है, मैं तो अपने पर्सन से अपनी बात भी शेयर नहीं कर सकता, कोई फ्रेंडली बिहेवियर ही नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें टॉक्सिक हो जाती हैं, तभी इंसान किसी दूसरी की तरफ आकर्षित हो जाता है। तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अगर आप किसी टॉक्सिक पर्सन के साथ हो या वो किसी टॉक्सिक पर्सन के साथ है सिर्फ इसलिए क्योंकि बच्चे हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो आपके पर्सन चाहते हैं कि आप अपने आप से प्रेम करो। जब तक आप दोनों इस सिचुएशन में अटके हुए हो, निकल नहीं पा रहे हो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चलते, कम से कम खुद से प्रेम करो, अपना ख्याल रखो। ये इनकी फीलिंग्स है। और ये भी फीलिंग्स है कि अगर आपको डर है कि कोई जान न जाए या उनको डर है कि पता न चल जाए, तो फ्रेंड्स के माध्यम से बात करो। अगर आप दोनों के कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं तो वो आपका हेल्प कर सकते हैं इन तक पहुंचने के लिए, या ये इनके फ्रेंड्स की हेल्प लेकर आप तक पहुंच सकते हैं। इस तरह की एनर्जी है। दूसरी एनर्जी यहाँ पर है कि अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पर्सन का रिसेंटली किसी और के साथ इंगेजमेंट हो गया है या आपका इंगेजमेंट किसी और के साथ हो गया है, तो आपके पर्सन की एनर्जी ये है कि हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, हम अपनी फैमिली से मिलकर और आपकी फैमिली से मिलकर सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। तीसरी एनर्जी ये है कि अगर आप दोनों में कोई एज डिफरेंस है या आप दोनों के बीच में कोई अदर सिचुएशंस हैं, जैसे कोई अदर पर्सन आ गया था या आ गई थी या आ गया है, अभी इस वक्त भी मौजूद है, तो आपके पर्सन और आपके बीच में अगर उस कारण से ब्रेकअप आया है, तो आपके पर्सन की फीलिंग्स में ये है कि हम दोनों जो एनर्जी फील करते थे, बीच में अगर कोई तीसरा आया है तो उसके साथ हमारी कंपैटिबिलिटी वैसी नहीं बन पाई है जैसी तुम्हारे साथ थी, और इनको रियलाइज़ हो चुका है कि कौन इनके लिए सही है, कौन इनके लिए गलत है। अगर इन्होंने जाने अनजाने कोई गलत डिसीजंस लिए हैं तो उसके लिए अपॉलॉजी भी दे सकते हैं। रिकन्सिलिएशन एक तरह से, चाहे आप अनमैरिड हों या मैरिड हों, ये रिकन्सिलिएशन आपके लिए एक पॉजिटिव एनर्जी है कि ये आप दोनों के बीच में जो भी अदर सिचुएशंस हैं उनसे दूरियां बनाकर आपकी तरफ आने की एनर्जी में इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिचुएशंस हैं कि ये वापस आ सकते हैं। इनको ऐसा भी लग रहा है कि आपके साथ रहना इनके लिए सेफ़ है। इन्होंने पास्ट में हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया हो, बट अब इनको आपकी वैल्यू समझ में आई है। इवन आपके साथ कहीं दूर जाने की ख्वाहिश भी है इनकी। एक सेकंड चांस भी इनको लगता है कि ये डिज़र्व करते हैं अगर इनसे जाने अनजाने कोई गलती हुई है तो। लेट्स चेक इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। सबसे पहले जो नो कांटेक्ट में हैं, जिनकी बिल्कुल बात नहीं हो रही है, प्लीज़ बताएं क्या बातचीत होगी, क्या आपको आपके पर्सन की तरफ से कॉल्स मैसेजेस रिसीव होंगे। अभी नहीं, फ़िलहाल बातचीत की एनर्जी अभी नहीं है। आपके पर्सन के लिए आज का दिन तो बहुत हैवी है, तो जिस दिन आप ये रीडिंग देखेंगे उस दिन हो सकता है बात ना हो पाए, बिकॉज़ झगड़े हैं, लड़ाइयाँ हैं, इमोशनल विड्रॉल है, सॉलिट्यूड है, बहुत ज़्यादा साइलेंट एनर्जी। मैंने कहा ना ऑलरेडी आपके पर्सन की एनर्जी आज हैवी है। सो वी हैव गॉट कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। कहीं ना कहीं किसी मुद्दे को लेकर, किसी बात को लेकर झगड़े दिख रहे हैं। अथॉरिटेटिव एनर्जी है, बहुत रूड एनर्जी है। कुछ बातें हो सकता है ये आप तक पहुँची, कुछ बातें हो सकता है ना भी पहुँचे। इमोशनली ये फ़िलहाल बहुत ज़्यादा अपसेट रहने वाले हैं आज के दिन में। क्या कोई कम्युनिकेशन ऐसी होगी आप दोनों के बीच में आज के दिन या आने वाले समय में? जी, वापस आने का प्लान ज़रूर कर रहे हैं आपके पर्सन। सो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ से जो नंबर है वी हैव 77 एंड 58। तो एक तरह से आप इसको 25 घंटे की एनर्जी पकड़ लीजिए। 25 घंटे, 24-25 घंटे के अंदर तो फ़िलहाल ज़्यादा बातचीत नज़र नहीं आ रही है, लेकिन उसके बाद फिर एक बल्क में यूनियंस होंगे। तो जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं,
अगर इमोशनल होकर आपके पर्सन आपके पास आते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये सैड है, अदरवाइज़ 25 घंटे के बाद की एनर्जी है। जो लोग कांटेक्ट में हैं, क्या सब ठीक रहने वाला है? जो लोग कांटेक्ट में हैं, आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड लेंगे। बार बार 786 आ रहा है, देखिए 786। सो आजकल 786 बहुत आ रहा है ना, स्पेशली जब से शिवरात्रि चल रही है, बहुत ज़्यादा 786 की वाइब्स है। सक्सेस मिलने की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। शादी कई लोगों का परमानेंट यूनियन होने वाला है, तो जो लोग कांटेक्ट में हैं बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मिलने वाली है। रोमांटिक एनर्जीज़ तो है ही, साथ ही साथ पॉजिटिव मूवमेंट भी दिख रहा है। हारमोनी आप दोनों के बीच में बैलेंस तो रहेगा ही, साथ ही साथ परमानेंट हारमोनियस यूनियन की एनर्जी है। शादी, विवाह, कमिटमेंट को लेकर घर पे बातचीत, जैसा कि मैंने कहा कि हैवी एनर्जी है आपके पर्सन की, तो आपके पर्सन थर्ड पार्टी से मूव ऑन करके आपके पास आ सकते हैं। इस टाइम पीरियड में कोई रेयर ही ऐसी सिचुएशन होगी जहाँ पर ब्रेकअप हो जाए, ठीक है। अगर आप थर्ड पार्टी हो तो अलग बात है, बिकॉज़ यहाँ पर मूविंग ऑन की एनर्जी ज़्यादातर थर्ड पार्टी के लिए आई है। इसको हम क्लैरिफाई कर लेते हैं, मूविंग ऑन क्यों आया है कॉन्टैक्ट वालों की एनर्जी में। आपके पर्सन अगर बहुत समय से नो कॉन्टैक्ट, मतलब कांटेक्ट में होते हुए भी नो कांटेक्ट में थे, मतलब कम बातचीत हो रही थी या कोई ब्लॉकेज आ रहा था या दूरियां बनी हुई थी, तो अब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो कोई नेगेटिव कार्ड्स तो मुझे नज़र नहीं आ रहे, ऑल द एनर्जीज़ आर पॉजिटिव। थोड़ा साइलेंट रहें वो अलग बात है, बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन ना करें बिकॉज एनर्जी हैवी है। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त। एंजल्स की तरफ से गाइडेड एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। अपनी हेल्थ का ध्यान दीजिए अगर आप में से किसी की हेल्थ ख़राब है तो। और एंजल्स ये भी कह रहे हैं कि रुके मत रहो, स्टक मत रहो। आपके पर्सन आएंगे ज़रूर, बट अपनी तरफ से अपने करियर में, अपनी सोल पर्पस की तरफ अलाइनमेंट में रहो, करते रहो कुछ ना कुछ। एंजल्स उन लोगों को भी गाइडेंस दे रहे हैं जिनका ब्रेकअप हो चुका है, जिसके पर्सन जा चुके हैं, आपको कंफर्म है कि अब वो नहीं आएंगे। ऐसे लोगों के लिए गाइडेड मैसेज है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का डिसीजन लीजिए। कोई ऐसी दिशा सेलेक्ट कीजिए जो आपको लगती है कि अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए, ये पर्सन सही है, तो आप आगे बढ़िए। अकेले बढ़ना है, अकेले बढ़िए, ज़रूरी नहीं कि किसी का साथ हो तभी आगे बढ़ा जाए। इफ़ यू आर इंडिपेंडेंट, और अगर आपके साथ प्रभु की एनर्जी है, आपको किसी और की नीड नहीं है। जो आपके लिए बना होगा वो स्वयं चलकर आपके पास आएगा, और जो भी आएगा वो बेटर होगा, बेटर ऑप्शन होगा। एंजल्स ये भी कह रहे हैं कि जो नो कांटेक्ट में हैं या जो कांटेक्ट में हैं उनका यूनियन बहुत जल्द हो सकता है, बट अभी आपको स्टक नहीं रहना है, अपने ऊपर वर्कआउट करते रहिए। लेंगे कुछ और कार्ड्स, 3 मोर कार्ड्स, कोई गाइडेड मैसेज। पहला मैसेज है, पर्सपेक्टिव इज अ मैटर ऑफ वेयर यू स्टैंड। क्या गिरा भाई मेरा मोबाइल। पर्सपेक्टिव इज अ मैटर ऑफ वेयर यू स्टैंड। अब फॉर एग्जाम्पल आप नीचे खड़े हैं पहाड़ के, तो आपके लिए आपका पर्सपेक्टिव क्या है कि अरे बाप रे, अभी बहुत ऊपर चढ़ना है, बहुत मेहनत करनी है, बहुत स्ट्रगल करना है। जो ऊपर जाकर खड़ा है चोटी पर, उसके लिए क्या पर्सपेक्टिव है, वाओ कितना ब्यूटीफुल है, यहाँ से नीचे उतरना कितना आसान है। चढ़ने में मेहनत लगती है, उतरने में मेहनत नहीं लगती। तो कहीं ना कहीं आप जहाँ खड़े हैं वहाँ से पर्सपेक्टिव आपका जो है वो मैटर करता है ना। तो आज से 5 साल पहले क्या पर्सपेक्टिव था, हो सकता है वो ना हो। सो सिचुएशन वाइज एनर्जीज चेंज हो सकती हैं, पर्सपेक्टिव भी चेंज होता है। द सैक्रिफाइसेस यू मेक टुडे विल बी वर्थ इट। अगर आज आपने कोई सैक्रिफाइस किया है, कोई त्याग किया है किसी के लिए भी, इवन एक निवाला भी अगर आपने किसी के लिए त्यागा है, तो वो चीज़ काउंट होती है कि हाँ आपके सामने कोई भिक्षुक आ गया या आपके सामने कोई भूखा आ गया, तो आपने अपना भी खाना उसको दे दिया।
तो ये बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है। इसीलिए कहा जाता है ना, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। तो किसी भी तरह का सेक्रीफाइस, चाहे खाने का एग्जाम्पल दिया मैंने, हो सकता है आपने अपनी लाइफ का बहुत प्रेशियस कोई व्यक्ति, कोई सिचुएशन, कोई सामान सेक्रीफाइस किया हो, है ना। तो आपने जो भी सैक्रिफाइसेस किए हैं वो वेस्ट नहीं जाएंगे, वो वर्थ इट, वो कभी ना कभी आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। जैसे माँ बाप होते हैं, वो अपनी खुशियों को सैक्रिफाइस कर देते हैं कि बच्चे की फ़ीस भरनी है, चाहे तो वो भी मूवी देखाएं, चाहे तो वो भी जाके डिनर कराएं रेस्टोरेंट में, बट वो हमेशा कहते हैं सेव मनी, ठीक है, काम आता है, पैसा काम आता है। सो पैसे की बर्बादी, कोई भी माँ बाप होते हैं उन्हें नहीं पसंद आता कि जो चीज़ 5 रुपए में मिल रही है वो रेस्टोरेंट या होटल में जाके आप उसका 50 रुपए दें। तो कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स ने जो सैक्रिफाइसेस किए हैं वो भी वर्थ होता है जब आप कुछ अच्छा करते हैं, तो है ना। तो सैक्रिफाइसेस कभी वेस्ट नहीं होते हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत कुछ किया बट आपको कुछ नहीं मिलता, ऐसा नहीं है। जब समय आएगा, सही परफेक्ट टाइमिंग आएगा, तो वो चीज़ें आपके सामने अपने आप आएंगी। आंसर्स अपीयर व्हेन यू रिलीज द क्वेश्चन। अच्छा, एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं कि आप में से कई लोग चाहते हैं कि एंजल्स आपको हेल्प करें, या आप हो सकता है कि क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहे हैं और आप कह रहे हैं मेरी मदद करो। आपको जो भी सवाल है आपके मन में, भगवान के सामने बैठिए, ईश्वर के सामने, और आप बोल दीजिए वो सवाल। जो भी सवाल आप बोलते हैं उसका जवाब ईश्वर स्वयं देते हैं, या तो ड्रीम्स के माध्यम से या किसी साइंस के माध्यम से, या फिर वो कोई ऐसी वीडियो आपके सामने ले आएंगे, कोई ऐसा सॉन्ग आपके सामने ले आएंगे, कोई ऐसा कोट्स आपके सामने ले आएंगे जिससे आपको उसका जवाब मिल जाएगा। तो सवाल छोड़िए, तभी जवाब आएगा। और दूसरी चीज़ ये भी है कि ट्रस्ट रखा करिए, प्रोसेस पे ट्रस्ट रखा करिए, ठीक है। सो ये थी गाइस आज की रीडिंग विद सम गाइडेड मैसेजेस। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।